प्यारे बच्चों, मैं आज के साथ आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन करूंगा। वो क्वेश्चंस जो होते हैं वो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से बिलोंग करते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला। तो बच्चों, हम लोग अभी एप्लीकेशन करने वाले हैं न्यूटन्स फॉर्मूले का। और न्यूटन्स फॉर्मूले को यूज करके ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी करते हैं और आने वाले जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें भी करते हैं। लेकिन बच्चों, किसी भी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होता है कि वो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का है, ये क्वेश्चन न्यूटन फॉर्मूले का है। वो आपको क्वेश्चंस देख करके ही आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि भैया इसमें न्यूटन्स फॉर्मूला लगेगा या नहीं लगेगा। तो प्यारे बच्चों, इसी की जानकारी को हम लोग बढ़ाने के लिए कंटिन्यू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में न्यूटन्स फॉर्मूले के साथ। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपके पास मैं एक क्वेश्चन लेकर के आया हूं। वो क्वेश्चन नंबर है 63। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 63 मैं आपके साथ लेकर के आया हूं। तो क्वेश्चन नंबर 63 को हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 63 मैं आपके साथ ले रहा हूं। सबसे पहले सभी बच्चों को 63 क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा। तो 63 क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है बच्चों, ध्यान से देखिएगा बहुत। इसमें लिखा हुआ है बच्चों कि अगर अल्फा और बीटा रूट्स हैं किसी इक्वेशन के। ध्यान से देखिएगा बच्चों, आप या तो हेडिंग डाल दीजिए, दिस इज योर एप्लीकेशन, दिस इज योर एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स फॉर्मूला। तो बच्चों, ये न्यूटन्स फॉर्मूला का एप्लीकेशन होगा इस क्वेश्चन। और बच्चों, जितने भी और क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैं सब आपको एक एक करके बताने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है कि भाई सबसे पहले इक्वेशन है आपकी एक्स स्क्वायर। लिखना स्टार्ट करिए भाई। एक्स स्क्वायर प्लस √3x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों, दिया है कि इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो अल्फा और बीटा है। फिर बच्चों, एक दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। लिखा है इस इक्वेशन के रूट है गामा और डेल्टा। तो प्यारे बच्चों, ये इस इक्वेशंस के रूट्स है। और आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया है, वो एक्सप्रेशन है बच्चों Pn इज इक्वल टू अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। ये बच्चों एक एक्सप्रेशन भी आपके पास अलग से गिवन है। एक एक्सप्रेशन बच्चों आपके पास अलग से और गिवन है, Qn इज इक्वल टू गामा की पावर n प्लस डेल्टा की पावर n। तो बच्चों, ये दो एक्सप्रेशन आपके पास गिवन। इन दोनों एक्सप्रेशन से आपको डिसाइड करना है कि भैया यहाँ पर न्यूटन्स फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा। सारे बच्चे ध्यान देंगे भाई। क्वेश्चन में तभी पता पड़ता है कि भाई न्यूटन्स फॉर्मूला लगना है कि तो जब इस तरह के बच्चों रिलेशन आपके पास एग्जाम में दिए हैं। जैसे कि यहाँ पर रिलेशन आपके पास गिवन है, यहाँ पे रिलेशन आपके पास गिवन है। तो बच्चों, आपको ध्यान देना होगा कि एग्जाम में कभी भी इस तरह के रिलेशन दिए हो, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, या अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, या p टाइम्स अल्फा की पावर n प्लस q टाइम्स बीटा की पावर n। कोई भी इस तरह का बच्चों का रिलेशन आपके पास आता है तो समझ लीजिएगा आपको उस क्वेश्चन को करने के लिए न्यूटन्स फॉर्मूला यूज करना है। तो कहने का मतलब बच्चों, हो सकता है वो ऐसे नजर आए, Pn इज इक्वल टू, किसी ने ऐसे लिख दिया 22 टाइम्स अल्फा की पावर n प्लस 23 टाइम्स बीटा की पावर n। तो तब भी बच्चों न्यूटन्स फॉर्मूला ही लगेगा। लेकिन बच्चों, अभी तक आपको ये नहीं पता पड़ेगा कि न्यूटन्स फॉर्मूला की शुरुआत कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, अगर आपको इस इक्वेशन के लिए न्यूटन्स फॉर्मूला अप्लाई करना है तो सबसे पहले इस इक्वेशन में अल्फा और बीटा को रिलेट करने के लिए एक टर्म दिया है, दैट इज Pn। क्या दिया है? Pn। तो सबसे पहले बच्चों, Pn में डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक इक्वेशन आप फॉर्म करिए। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में इक्वेशन बच्चों, जैसे मैंने ले लिया Pn+2, Pn+1, Pn इज इक्वल टू 0। सारे बच्चे ध्यान देंगे, ये बिल्कुल आपके लिए नया है। बच्चों, जरूरी नहीं आप Pn+2 से ही चालू करें, आप ऐसे भी लिख सकते हैं Pn, Pn-1, Pn-2 इज इक्वल टू 0। बच्चों, आप जरूरी नहीं ऐसे लिखें, आप ऐसे भी लिख सकते हैं Pn+1, Pn, Pn-1 इज इक्वल टू। तो बच्चों, इन सारी बातों में आपको एक बात कॉमन दिख रही होगी कि वैल्यू सबस्क्रिप्ट में लगातार क्या हो रही है? कम हो रही है।
क्या हो रही है बच्चों, कम हो रही है। और बच्चों यहाँ पे Pn+2, Pn+1 और Pn के जो कोफिशिएंट होते हैं बच्चों, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ABC वाले टर्म्स होते हैं। तो बच्चों इस गिवन इक्वेशन के लिए जो न्यूटन्स फॉर्मूला बना है वो बना है A टाइम्स Pn+2 प्लस B टाइम्स Pn+1 प्लस C टाइम्स Pn इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमें स्ट्राइक तभी किया जब हमारे पास अल्फा और बीटा रिलेट किए गए हैं Pn से, तभी हमको हिंट मिली कि यहाँ पे हम न्यूटन्स फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब बच्चों इसको अगर हम कंपेयर करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो हमको यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज a 1 है, b √3 है और c -16। अगर बच्चों हम ये वैल्यूज पुट कर दें तो आपके पास फाइनली जो इक्वेशन क्रिएट होती है, मतलब क्रिएट होती है, उस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला। तो बच्चों इस इक्वेशन के लिए ये आपका न्यूटन्स फॉर्मूला है। तो ये आपके लिए एकदम नया है। जिन बच्चों ने पहली बार देखा है उनको अभी थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन जहां पर मैंने आपको ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दिए तो आपको उसका अंदाजा लग जाएगा कि भैया क्वेश्चंस करते कैसे। अब बच्चों एक इक्वेशन तो आपने क्रिएट कर ली, एक इक्वेशन बच्चों न्यूटन्स फॉर्मूले में हम इसमें भी क्रिएट कर सकते हैं इसके बगल वाली इक्वेशन, क्योंकि यहां पे भी बच्चों गामा और डेल्टा को कनेक्ट करने के लिए क्या दिया गया है, क्यू दिया गया है। क्या दिया गया है, क्यू दिया गया है। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान देना होगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई कि सबसे पहले गामा डेल्टा कनेक्ट किए गए क्यू एन से, तो यहाँ का एक्सप्रेशन होगा Qn+2 Qn+1 Qn इज इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पे ए बी सी साथ में मल्टीप्लाई करिए, तो बच्चों यहाँ पर a क्या है 1, यहाँ पर b क्या है 3, यहाँ पे c क्या है -1। तो बच्चों यहाँ पे -1 प्लेस कर दो, ठीक है, इक्वल टू 0। तो बच्चों दूसरी इक्वेशन के लिए भी मैंने न्यूटन्स फॉर्मूला क्रिएट कर दिया। तो प्यारे बच्चों हो सकता है अभी आज आपका पहली बार है न्यूटन्स फॉर्मूला, तो तकलीफ जरूर होगी, लेकिन आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि न्यूटन्स फॉर्मूला को हम किसी भी इक्वेशन के लिए क्रिएट कैसे करते हैं, उसकी हिंट कैसे मिलती है। उसकी हिंट बच्चों यहां से मिलती है जो मैंने अभी आपको एरो बना के दिखाया, यहां से बच्चों हिंट मिलती है जो मैंने आपको एरो बना के दिखाया। क्योंकि बच्चों कभी भी रूट्स को इस तरह से आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है तो हमें मिल जाता है कि भैया यहाँ पे न्यूटन्स फॉर्मूला ही यूज करना है। हमारे ख्याल से जितने भी हमारे साथ प्यारे बच्चे बैठे वो कहेंगे सर क्रिएट तो कर ली न्यूटन्स फॉर्मूले की इक्वेशन, लेकिन हम इसको यूज कैसे करते हैं। बेटा यूज करने के लिए आपके पास एक एक्सप्रेशन है, अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए तो उसमें लिखा है P25 प्लस, देखो बच्चों मैं ऊपर क्वेश्चन पे ध्यान दें, सारे बच्चे क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें। आपका क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ जरा टारगेट करें। ये बच्चों आपका क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन में जो आपको इवैल्यूएट करना है अगर आप सिर्फ उसकी तरफ ध्यान दें तो आपको काफी चीजें यहाँ पर समझ में आएंगी। बच्चों आपको ये इवैल्यूएट करना है, अब बच्चों आपको पूरी ताकत लगानी पड़ेगी कि भाई हम किसी भी तरह से P25 और P24 को कनेक्ट करें। तो बच्चों आप ऊपर गिवन इक्वेशन में जो न्यूटन्स वाली इक्वेशन है उसमें आप n की जगह 23 जरा एक बार पुट करके देखिए। सारे बच्चे n की जगह इसमें 23 पुट करें तो क्या बनेगा, P25 प्लस √3 टाइम्स P24 -16 टाइम्स P23 इक्वल टू 0। कहने का मतलब बच्चों आपको देखना ही देने लगा होगा कि P25 प्लस √3 P24 इज इक्वल टू 16 टाइम्स P23 है। क्या ये बात सबको क्लियर है? क्या ये बात सबको क्लियर है? सभी को क्लियर है। उसी तरह से बच्चों Q वाली इक्वेशन को दूसरे न्यूटन्स फॉर्मूले से कनेक्ट करिए। आप सोचिए इसमें 25 और 23 कब आएगा, तुम कहोगे सर इसमें n की जगह 23 डाल दीजिए तो सारे टर्म्स अपीयर हो जाएंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा Q25 प्लस 3 टाइम्स Q26 माइनस, क्या मैंने गलत लिखा, 24 होगा, क्या आएगा 24 माइनस Q23 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां से आ जाएगा Q25 माइनस Q23 इज इक्वल टू 3 टाइम्स, नहीं इज इक्वल टू थोड़ा ना, क्या आएगा Q25 प्लस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 3Q24, ये आएगा बच्चों। तो सारे बच्चे भैया यहाँ पर आप विशेष कर ध्यान दीजिए,
जितने ही बच्चे हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं उन बच्चों को इस बात पे विशेषकर ध्यान देना पड़ेगा जो मैं आपको अभी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैंने बच्चों जो समझाया उसको समझने का पूरा प्रयास करिए। अब बच्चों यहाँ सारी वैल्यूज पुट कर लीजिए। तो बच्चों इसकी वैल्यू है 16 टाइम्स, कितनी है? 16 टाइम्स P23 होल डिवाइडेड, ठीक है। नीचे क्या है बच्चों? 2P23, ठीक। प्लस बच्चों माइनस लगा दीजिए तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स Q24 अपॉन Q24। तो बच्चों आपको लग रहा होगा कि यार ये वाले टर्म्स तो सीधा सीधा क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और ये हो गया 8 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 5। तो बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर है 5। तो अगर जिन बच्चों को ये बात नहीं पता होती है तो वो बेचारे बहुत ही सीधे साधे बच्चे होते हैं, वो सोचते हैं कि इन्हीं रिलेशन से किसी भी तरह से क्रिएट किया जाएगा P25। तो बेचारे पता है क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं P25 इज इक्वल टू अल्फा की पावर 25 प्लस बीटा की पावर 25। इस तरह से बच्चों लिख लिख करके बेचारे सॉल्व करते हैं, और सॉल्व ही नहीं होता है क्वेश्चन, क्योंकि बड़े बड़े अल्फा और बीटा क्रिएट हो जाते हैं। अल्फा की पावर 24 प्लस बीटा की पावर 24, बच्चों बड़े बड़े एक्सप्रेशंस क्रिएट हो जाते हैं और वो सॉल्व नहीं होता है क्वेश्चन। इसलिए बच्चों आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन्स फॉर्मूले के दर्शन होते ही हमें क्वेश्चंस को किस तरह से उनकी दुर्गति पे अंजाम देना है। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन अभी एक था, अभी और आपके लिए, खास आपके लिए। तो बच्चों अगले क्वेश्चंस को करने के लिए मैं सिर्फ न्यूटन्स फॉर्मूले के ही क्वेश्चन करूंगा। और बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 52। एक बार जो बच्चा देखेगा तो उसको लगेगा एक बार के लिए तो उस क्वेश्चन को छोड़ दे, लेकिन जिन बच्चों को थोड़ा सा भी आइडिया होगा वो उस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो बच्चों अभी आपने देखा था 2025 में भी क्वेश्चन आया न्यूटन्स फॉर्मूले का, जो 2024 में भी आपको दिख रहा है। तो प्यारे बच्चों किसी भी तरह से हम समय का नुकसान न करते हुए अगला क्वेश्चन आपके सामने करने जा रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन के लिए आप रेडी हैं? ठीक, चलिए भाई। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन भी बच्चों चिल्ला चिल्ला के कहेगा, गला फाड़ के कहेगा कि न्यूटन्स फॉर्मूले को यूज करो। कैसे हिंट मिली? क्योंकि बच्चों यहां पे रिलेशन दिया है Pn इज इक्वल टू अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n। इस रिलेशन को देखते ही बच्चों आपको स्ट्राइक करेगा कि यार ये कहीं ना कहीं न्यूटन्स फॉर्मूला है, क्योंकि अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n या अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, ऐसा कुछ भी दिखाई दे तो बच्चों न्यूटन्स फॉर्मूले को याद करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों आशा करते हैं आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा पूरी दमखम के साथ। कंटिन्यू करते हैं इसको। प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको देखना होगा कि यार हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स माइनस रूट थ्री इक्वल टू 0। तो सबसे पहले बच्चों इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। बच्चों कंपेयर करते ही आपके पास ए वन आ जाएगा, बी माइनस रूट टू आ जाएगा, और सी बच्चों माइनस का रूट थ्री आ जाएगा। तैयार कर लो बच्चों न्यूटन्स का फॉर्मूला। कहोगे सर पीएन दिया है अल्फा और बीटा के टर्म्स में, तो हमने कहा ठीक है, तुम पीएन प्लस टू से भी चालू कर सकते हो, पीएन प्लस वन से भी चालू कर सकते हो, पीएन प्लस थ्री से भी चालू कर सकते हो, जैसा मन चाहे वो तुम कर सकते हो, लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में टर्म्स होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। ए टाइम्स पीएन प्लस टू प्लस बी टाइम्स पीएन प्लस वन प्लस सी टाइम्स पीएन इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पर ए बी सी की वैल्यूज उठा के पुट कर दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा पी एन प्लस टू माइनस रूट टू टाइम्स पी एन प्लस वन माइनस रूट थ्री टाइम्स पी एन इज इक्वल टू 0। अब बच्चों हमारे पास एक छोटा सा काम रह गया है कि हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें जो प्रूफ करना है उसमें कौन कौन से टर्म है। क्योंकि सर उसमें P10 है, P11 है, P12 है, सर ये तीन तरह के टर्म्स है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम इसमें n की जगह पहले 10 डालो, तो ये बन जाएगा P12 माइनस रूट 2 टाइम्स P11 माइनस रूट 3 टाइम्स P10 इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों यहाँ तक समझ में आना चाहिए आपको। अब प्यारे बच्चों यहाँ से P12 की वैल्यू निकाल लो, तो वो आएगी रूट 2 टाइम्स P11 प्लस रूट 3 टाइम्स P10। अब बच्चों कुछ नहीं करना, ऊपर वाली इक्वेशन को वापस ले आओ, ऊपर वाली इक्वेशन को बच्चों वापस ले आओ जो तुम्हारे पास थी। तो मैं इसको क्रॉप करके बच्चों वापस ले आता हूं ताकि समय आपका कम लगे और जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चंस कर पाए। तो बच्चों यही वो इक्वेशन है जिसे आपको बताना है कि ये क्या आने वाली। तो बच्चों तुमने कहा कि सर ये हुआ 11√3 माइनस 10√2 P10। हमने कहा बेटा तुमको अगर मल्टीप्लाई करना चाहो तो तुम मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ओके सर, 11√3 P10 माइनस 10√2 P10 प्लस 11√2 P11 प्लस 10 P11, क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? माइनस 11 टाइम्स P12। तो बच्चों P12 की वैल्यू आप बताइए क्या है? तो सर वो है रूट 2 टाइम्स P11 प्लस रूट 3 टाइम्स P10। तो हमने कहा बेटा क्या कैंसिल हुआ? सर कैंसिल तो हुआ। अरे क्या हुआ? 11√3 P10, 11√3 P10। सर कैंसिल तो हुआ, क्या हुआ? 11√2 P11 कैंसिल हुआ। सर क्या बचा? बेटा ये बचा 10√2 P10 प्लस 10 P11। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? कौन सा इतना बचा, लेकिन क्वेश्चन अभी भी नहीं हुआ क्योंकि क्वेश्चन बच्चों P9 के टर्म्स में दिया है। तो तुमने कहा न्यूटन्स फॉर्मूला सर जिंदाबाद, उसको हम लोग दोबारा यूज करेंगे। ये है बच्चों न्यूटन्स फॉर्मूला। अब बच्चों बताओ हमें 10, 11 और 9 का रिलेशन चाहिए। तो तुम कहोगे सर इसमें n इज इक्वल टू 9 पुट कर दीजिए, सब कुछ आपके पास हाजिर हो जाएगा। हमने कहा जो हुक्म, स्टार्ट करते हैं। n इज इक्वल टू 9, तो बेटा 9 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 9, 10, 11 माइनस रूट 2 टाइम्स P 10 माइनस रूट 3 टाइम्स 10 इक्वल टू 0। क्या आएगा बेटा? 9 आएगा। ठीक, प्यारे बच्चों 9 आएगा। यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए। कोई भी स्टेप गलत लिखा हो आप हमको बिल्कुल बताइए, तुरंत हम सही करेंगे। बिल्कुल सही यहाँ तक बच्चों। ऊपर वाला एक्सप्रेशन आ गया था, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। आंसर 9 के टर्म्स में चाहिए, तो आप एक काम करिए, यहाँ पे P11 की वैल्यू उठाइए और ऊपर पुट कर दीजिए। तो बच्चों P11 की वैल्यू इस वाले एक्सप्रेशन में अगर हम फर्दर पुट करेंगे तो बच्चों इसी एक्सप्रेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। ये है माइनस का 10√2 P10 प्लस 10 टाइम्स P11। तो बच्चों P11 हो गया रूट 2 टाइम्स P10 प्लस रूट 3 टाइम्स P9। प्यारे बच्चों यहीं पर आपको ध्यान देना है ढंग से। और बच्चों ये 10√2 कैंसिल हो जाएगा और प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 10√3 P9। तो बच्चों क्वेश्चन भले देखने में डिफिकल्ट लगता है लेकिन आप पहले से ही अवेयरनेस फैला के चलेंगे कि भैया आपको न्यूटन्स फॉर्मूला पता है, तो मन से आवाज आएगी ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका आंसर है 10√3 P9। ये बच्चों है ये क्वेश्चन। तो बच्चों हमने आपको सिर्फ अभी एक झलक दिखाई है कि भैया न्यूटन्स फॉर्मूला एग्जाम में यूज होता है, लेकिन अगर आपको उसका अंदाजा नहीं है तो प्यारे बच्चों लोग बहुत बड़े बड़े P11 और P12 के एक्सप्रेशन क्रिएट करते हैं और वो क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा कि भैया क्वेश्चन कैसे किए गए। प्यारे बच्चों आपका समय ना खराब हो इसलिए मैं दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने ले आया हूं। आप देख सकते हैं 2024 को सुबह की शिफ्ट में ये, शाम की शिफ्ट में भी ये, यानी कि न्यूटन्स फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं वो लोग, और तुम्हें हिंट कर रहे हैं कि भैया न्यूटन्स फॉर्मूला किसी भी हाल में करके जाओ। और बच्चों अगर आप उसको समय से पहले सीख जाते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन पे वंस अगेन आ चुका है न्यूटन्स फॉर्मूले का 2024 6 अप्रैल 2024 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। इसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। तो बच्चों इसके लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। बच्चों इसमें थोड़ा सा करेक्शन भी है जो मैं आपको तुरंत बता दूंगा अभी।
ये जो बच्चों √12 लिखा है ना, ये √12 नहीं है बच्चों, ये √2 है, बस आप इसको सही कर लीजिएगा, ये √2। उसके बाद बच्चों जैसे ही आपने ये रिलेशन पढ़ा, आप गदगद हो गए भाई, क्योंकि आपको लगा अरे बाप रे बाप, फिर से न्यूटन्स फॉर्मूला दोबारा आया। ठीक है, और इस रिलेशन को पढ़ते ही सारा काम जल्दी जल्दी होने लगेगा। कैसे स्टार्ट करेंगे वो आपको ध्यान देना। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या लिखने वाले हैं वो सोच के हमको बताइए। कहोगे सर सबसे पहले आप लिखेंगे UN+2, UN+1, UN = 0। तो बच्चों अगर आप देखना चाहें तो आप देखिए यहाँ पर जरा, UN+2 के साथ क्या आता है A, UN+1 के साथ क्या आएगा B, और उसके साथ क्या आएगा C। तो बच्चों बन गई आपकी न्यूटन इक्वेशन। और बच्चों अगर आपको जो इवेल्युएट करना है उसमें देखिए 10 और 9 के टर्म है। तो बच्चों 10 और 9 के टर्म कब आएंगे? 8। जब तुम इसमें n की जगह 8 पुट कर दोगे तो बच्चों बन जाएगा ये U10 प्लस √2 टाइम्स U9 माइनस 8 टाइम्स U8 = 0। कहोगे सर ये क्वेश्चन तो बड़ी जल्दी जल्दी उड़ाए जा रहे हैं न्यूटन्स फॉर्मूले को यूज करके। यस यस, न्यूटन्स फॉर्मूला ना पता हो तो सर ये क्वेश्चन तो जान ले लेंगे ऐसे लग रहा है। हाँ जान तो ले लेंगे। तो बच्चों सबसे पहले ऊपर क्या करो, अब क्वेश्चन की तरफ सारे बच्चे ध्यान दें। न्यूमरेटर आप निकाल चुके हैं, ये है बच्चों क्वेश्चन। क्वेश्चन तो वैसे खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं पूरा ही लिख के देता हूँ। सबसे पहले बच्चों हो गया 8 टाइम्स U8 अपॉन 2 टाइम्स U8। तो बच्चों आपका आंसर आ गया 4। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है 4। और जिनको न्यूटन्स फॉर्मूला पता था वो बहुत ही स्पीड में इसका आंसर निकाल गया। प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों न्यूटन्स फॉर्मूले को सीखने के बाद लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस एग्जाम में करके आते हैं। ये तो काफी छोटा क्वेश्चन था। चलिए, तो प्यारे बच्चों आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूटन्स फॉर्मूला का मैं आपके साथ लेकर के आने वाला हूं। तो बच्चों न्यूटन्स फॉर्मूले के क्वेश्चन नंबर 47 भी है। आप देख सकते हैं 2024 में 47th क्वेश्चन न्यूटन्स फॉर्मूले में भी पूछा गया है। जिन बच्चों ने लाइव क्लास ज्वाइन की है वो क्वेश्चन 47 को खुद से करेंगे। और उसके साथ बच्चों और भी आप देखेंगे तो 2024 में और भी क्वेश्चंस हैं जो न्यूटन्स फॉर्मूले के चले हैं। कुछ क्वेश्चंस तो बच्चों ऐसे बन गए हैं जो छूते ही मुरझा जा रहे हैं, लेकिन न्यूटन्स फॉर्मूला ना पता होने पर वो क्वेश्चंस तकलीफ भी दे रहे हैं। तो सारे बच्चों को पता होना चाहिए भैया, आज के टर्म पे आपने जान लगा के न्यूटन्स फॉर्मूला सीखा है। चलिए, तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले स्ट्राइक करेगा कि सर ये रिलेशन तो दोबारा आ गया। इसका मतलब सर 2023 2024 को देख करके डरना नहीं है, ये तो नंबर सिर्फ डराने के लिए। तो आपकी न्यूटन्स फॉर्मूले की इक्वेशन, इस इक्वेशन के लिए क्या बनेगी? सबसे पहले बच्चों आप ए यहाँ पर 1 हो जाएगा, बी यहाँ -1 हो जाएगा, सी यहाँ -1। तो न्यूटन्स फॉर्मूले की इक्वेशन बनेगी SN+2 A टाइम्स, फिर B टाइम्स SN+1, फिर C टाइम्स SN = 0। ये देखो बच्चों एक ही बार में न्यूटन्स फॉर्मूला तैयार। अब बच्चों चार ऑप्शंस में से तुम देखो ये तुमसे क्या पूछना चाह रहा है, उसे तुम निकालने का प्रयास करो। इसको बच्चों 11 12 और 10 से बहुत प्यार है, तो तुम ठीक है इसमें n बराबर 10 पुट करो पहले। तो ये S12 -S11 -S10 = 0 आ जाएगा। तो तुम्हारे पास बच्चों यहाँ पे एक रिलेशन डेवलप हो गया है कि जो S12 है वो किसके बराबर है? S11 प्लस S10 के बराबर। और बच्चों ये क्वेश्चन आपका तुरंत सही है। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि न्यूटन्स फॉर्मूले को देखते ही क्वेश्चंस बच्चों ने बहुत तेजी से उड़ाए भी हैं। लेकिन अभी आपने देखा कि 2025 में भी है, 2024 में भी है, 2023 में भी है। तो बच्चों आपको ऐसे सारे क्वेश्चंस लगाने पड़ते हैं। आज के टर्न पे आपने ये एक्स्ट्रा जानकारी भी ली है, तो बच्चों आपको ये याद रखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर इसकी प्रूविंग भी बताइए,
कि ऐसा होता क्यों है। तो प्रूविंग भी बच्चों आप सीख सकते हैं। प्रूविंग में ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको जस्ट प्रूविंग भी बताता हूँ। तो सारे बच्चे रेडी हो जाएंगे प्रूविंग ऑफ न्यूटन्स फॉर्मूले की। आइए आइए आइए। प्रूविंग ऑफ न्यूटन्स फॉर्मूला। तो न्यूटन्स फॉर्मूला ये कहता है कि भैया मेरे को एक बार प्रूफ करके देख लो ताकि तुमको फील आ जाए कि मैं कुछ हूं। सबसे पहले बच्चों आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी और आपने तुरंत चिल्लाया सर इसके दो रूट्स हैं, एक एक्स इक्वल टू अल्फा, एक एक्स इक्वल टू बीटा। हमने कहा हाँ सो तो है, हाँ सो तो है। हमने कहा अल्फा और बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट होंगे तो उसको सेटिस्फाई भी करेंगे। सर ऑब्वियस सी बात है। तो लिख सकते हैं ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो बच्चों ये तो इक्वेशन ऑब्वियस सी होगी क्योंकि रूट्स इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करते ही हैं। तो सर आपने जो अभी इक्वेशन लिखी थी ना, क्या लिखी, ए टाइम्स पी एन प्लस टू प्लस बी टाइम्स पी एन प्लस वन प्लस सी टाइम्स पी एन, ये जो सर पूरा सम आएगा वो जीरो ही आएगा। हम आपको प्रूफ करके भी दिखा सकते हैं। हमने कहा कैसे। तुम कहोगे सर पहले लिख तो लीजिए कि जो पी एन है वो अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन भी हो सकता है। पी एन जो है वो अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन भी हो सकता है। पी एन जो है पी टाइम्स अल्फा की पावर एन प्लस क्यू टाइम्स बीटा की पावर एन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करें। प्यारे बच्चों पी एन प्लस टू क्या होगा सोच के बताइए। तो कहोगे सर वो होगा अल्फा की पावर एन प्लस टू प्लस बीटा की पावर एन प्लस टू। बिल्कुल सही। पी एन प्लस वन क्या होगा, इसमें बच्चों इस एक्सप्रेशन में n को एक बार n प्लस टू से रिप्लेस करोगे तो पी एन प्लस टू आ जाएगा। एक बार n को n प्लस वन से रिप्लेस करोगे तो पी एन प्लस वन आ जाएगा। कर लोगे ना यहाँ से उठा करके यहाँ पुट कर। तो ये हो जाएगा अल्फा की पावर n प्लस वन प्लस बीटा की पावर n प्लस वन प्लस सी टाइम्स पी एन। पी एन क्या है, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि अब ये एक्सप्रेशन जीरो ही आएगा 100%। कैसे आएगा, सबसे पहले बच्चों टर्म्स कलेक्ट कर लो यार। ए टाइम्स अल्फा की पावर एन प्लस टू प्लस बी टाइम्स अल्फा की पावर एन प्लस वन प्लस सी टाइम्स अल्फा की पावर एन प्लस ए टाइम्स बीटा की पावर एन प्लस टू प्लस बी टाइम्स बीटा की पावर एन प्लस वन प्लस सी टाइम्स बीटा की पावर एन। प्यारे बच्चों इसमें अल्फा की पावर एन कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचा, ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी, यही कॉमन लेके बचा। बच्चों इसमें बीटा की पावर एन कॉमन ले लो तो ये बचेगा ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी। प्यारे बच्चों ये वैल्यू पहले ही से किसके बराबर थी, जीरो के बराबर। प्यारे बच्चों ये वैल्यू भी किसके बराबर, जीरो के बराबर। इसलिए बच्चों ये सम भी किसके बराबर है, जीरो के बराबर। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पे लिख दीजिए हेल्स प्रूफ। और यहाँ से बच्चों आपने न्यूटन्स फॉर्मूले की प्रूविंग भी तैयार कर। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि न्यूटन्स फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होता है, इसको देख करके कब लगाना होता है। काफी खतरनाक होता है और इसको आपको लगाना होता है। ठीक है बच्चों यहाँ पे हम लोग ब्रेक लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। ये नोट्स मैं आपको शेयर कर देता हूँ।